कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 8 गणित प्रश्नावली 8.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, तो बने रहिएगा अंत तक। यदि एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक पद में आपको जो है कि युग्म दिया है। युग्म मतलब आपको होता है जोड़ा। कोई आपसे पूछ दे कि युग्म मतलब क्या होगा, तो युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पे जोड़ा में आपको जो है कि संख्या दे रखा है, यहाँ पे पद दिया गया है, इसको आपको गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको हल करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको पहला का एक बार दिया है 4,7p, ठीक है। इसको आपको क्या करना है ना, इसको गुना कर देना है। आपको बोला है गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो गुणनफल मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और गुना कर देंगे 4 गुने 7p। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 सते 28p। दूसरा यहाँ पे दिया है माइनस के 4p अकोमा 7p। इसमें गुना करेंगे माइनस के 4p गुने 7p। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सते 28। यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं p इसमें कई गो है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे p के पावर 2। या आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप किसी चर में गुना कीजिएगा ना, गुना करने पर उसका पावर जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यदि मान लीजिए यहाँ पे पावर में क्या है? 4 है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 5 हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है, याद रख लेना है कि चर में जो पावर रहेगा वो गुना में जुटेगा और भागा में घटेगा। वो भी एक जैसा चर होना चाहिए। यदि हम एक्स वाले पावर को जोड़ेंगे वाई वाले पावर में तो नहीं जुटेगा, ठीक है ना। चर भी एक जैसा होना चाहिए और पावर तब जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। तो यहाँ पर जो है कि चलिए 3 में दिया है यहाँ पे -4p, 7pq। यहाँ पे आपको 3 में दे रखा है -4p, 7pq। लिखेंगे -4p गुने 7pq। जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 सते 28। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं p है, इधर भी p है, तो क्या हो जाएगा? p के पावर 2, यहाँ पे एगो q है तो q हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आ गया। 4 में दिया है 4pq माइनस 3p। 4 में यहाँ पे आपको दे रखा है 4pq, माइनस में दिया है 3p। इसको क्या कर देना है? गुना कर देना है। लिखेंगे 4pq गुने माइनस के 3p। गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे आपको मालूम है कि पावर क्या होगा? जुटेगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? पावर में 4। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में आपको दिया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोष्ट में आपका देख सकते हैं डबल अंक दिया है, डबल पद दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं Q है, P है, इधर Q है, यहाँ पे 10m है, इधर 5n है। यानी यही आपका लंबाई चौड़ाई है। ये वाला पहला वाला आपका जो है कि लंबाई है और दूसरा वाला क्या है? चौड़ाई। इसमें भी आपका पहला वाला 10m क्या है? लंबाई, और 5n क्या है? चौड़ाई। तो चलिए इसको लिखते हैं और हल करते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दूसरा में एक बार आपको यहाँ पे दे रखा है p, q, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। आपको क्या निकालना है? आपको जो है कि आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें आपका जो p है ना, प्रथम वाला को हम लोग बोल देंगे लंबाई, इसको बोल देंगे चौड़ाई। तो आपका लंबाई यहाँ पर दे रखा है p,
गुने चौड़ाई यहाँ पे आपको दे रखा है क्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू। दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है 10m 5n। दो में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10m 5n। फिर यहाँ पे लिखेंगे हल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे आपका लंबाई हो जाएगा 10m, तो यहाँ पे लिख देंगे 10m गुने चौड़ाई हो जाएगा 5n। क्या हो जाएगा 10 पचे 50 और यहाँ पे हो जाएगा mn। यही आपका आंसर होगा। अगले यहाँ पे आपको दिया है दूसरा में दे रखा है 20x² 5y²। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देख लेते हैं तीसरा में 20x² 5y²। फॉर्मूला वही लगाएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आपको लंबाई यहाँ पे दे रखा है 20x² गुना यहाँ पे आपका हो जाएगा 5y²। गुना कर देंगे 20 × 100 x² y²। ये भी आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 4x 3x²। यहाँ पे जो है कि आपको 4 नंबर दे रखा है 4x 3x²। कितना दिया है 3x²। इसको भी हम लोग यहाँ पे उसी तरह गुना कर देंगे। जो है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे आपको दे रखा है 4x गुना में चौड़ाई दिया है 3x²। गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12x³। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें दिया है 3mn 4np। यहाँ पे हो जाएगा 5 में दिया है 3mn 4np, कोमा हो जाएगा 4np। फिर वही काम करना है। यहाँ पे लिखेंगे हल आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे लंबाई आपको दे रखा है 3mn, चौड़ाई दे रखा है 4, क्या है np है, क्या है np। यहाँ पे हो जाएगा np। गुना कर देंगे हो जाएगा 3 चौके 12। यहाँ पे देख सकते हैं n है, यहाँ पर भी n है, तो क्या हो जाएगा n²। उसके बाद हो जाएगा m, उसके बाद p। यही आपका आंसर होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा में आपको दिया है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। बिल्कुल आसान है। आपको इसमें क्या करना है, ये वाला जो संख्या है, ये आपका जो पद है, इसी से जो है कि इसमें गुना करना है, फिर इसी से इसमें गुना करना है, इसी से इसमें गुना करना है। मतलब जो है कि इसी संख्या से सभी में गुना करके इसमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। उसके बाद इसको जब गुना कर देंगे तो फिर -5y से गुना करेंगे इसमें, फिर इसी से गुना करेंगे इसमें। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग इसको किताबें में हल कर देंगे ताकि आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x से गुना किया गया है। यहाँ पे 2x मतलब यहाँ पे क्या हो गया 4x², क्योंकि आपको मालूम है कि गुना करने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पे 2x गुने 2x में जब गुना यहाँ पे किया गया है तो 2 दूना 4। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यानी 2 को x है तो क्या लिखेंगे x के पावर 2। अगर 3 को x रहेगा तो क्या लिखेंगे x के पावर 3, क्योंकि पावर आपका क्या होता है, जुड़ता है। पावर जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और 1 3। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब 2x से गुना कीजिएगा -5y में तो आपको क्या मिलेगा 2 पचे -10। यहाँ पे x है तो x हो जाएगा और y है तो y हो जाएगा। फिर 2x से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं x है, इधर जो है कि x² है, तो x² में गुना करेंगे x से तो आपका पावर जुड़ता है तो हो जाएगा x के पावर
3, तो यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 3। फिर इसी से गुना करेंगे यहाँ पे माइनस 4xy में, यहाँ पे 2x गुना माइनस के 4xy हो जाएगा। 2 चौके 8। यहाँ पे देख सकते हैं x का एगो है 2 गो है तो हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे y एगो है तो y हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8x स्क्वायर y। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें, यानी जब हम 2x से गुना करेंगे 7x स्क्वायर y में तो क्या हो जाएगा 2 सते 14, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हो जाएगा x के पावर 3, उसके बाद y है तो y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 14x के पावर 3y, ये भी जो है कि आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है ना, फिर इसी से गुना करना है इसमें, 2x से गुना करेंगे माइनस के 9x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर में 2 9 18, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x के पावर 3, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे लिख देंगे, लिखेंगे माइनस के 18 x के पावर 3, उसके बाद y स्क्वायर, इस तरह का करना है, लिख देना है। उसी प्रकार आपको इसमें जो है कि गुना करके अब जो है कि माइनस 5y से गुना करना है, इसमें लिख देना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, उसके बाद x y, यहाँ पे लिख देंगे x y। इसमें फिर गुना करेंगे तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 50 25, और यहाँ पे 2 गो y है तो हो जाएगा y स्क्वायर। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 5 3 15, देख सकते हैं यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और y है तो y आ गया। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 चौके 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी y है, इसमें भी y है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि 2 को y है इसलिए हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ एगो x है तो x आ जाएगा। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस के 7 5 35, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है तो क्या हो जाएगा, जब y से y में गुना होगा तो क्या होगा y स्क्वायर। फिर इससे गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 9 5 45, यहाँ पे y है, यहाँ पर y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा y के पावर 3, उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है तो आ जाएगा। इसी तरह इस सारणी को आपको भर लेना है, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब चलिए हम लोग जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको बना दिया जाएगा। 4 में दिया है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। इसमें 5a आपका जो है लंबाई है, 3a स्क्वायर चौड़ाई है, 7a के पावर 4 आपका जो है कि ऊंचाई है। जब भी क्रमशः दिया रहता है ना तो उसमें देखना है जो शुरू में रहता है, यहाँ पे शुरू में आपका लंबाई है तो ये वाला जो है कि शुरू में अंक जो है ना यही लंबाई हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर चौड़ाई है तो यहाँ पर 2 नंबर में ये वाला क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3 में ये आपका ऊंचाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पर चौथा का पहला में यहाँ पे दिया है 5a, 3a स्क्वायर, 7a के पावर 4। इसका आपको निकालना है बक्सों का आयतन। क्या निकालना है बक्सों का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपको ये भी समझना है, यहाँ पे बोला है घनाकार यानी घन के आकार का जो कि बक्सा है उसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल घनाकार बक्सों का आयतन। फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर आपको बैठा देना है, उसके बाद आपको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्या है लंबाई है, ये आपका जो है कि चौड़ाई है, और ये वाला क्या है ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5a गुना में
चौड़ाई यहाँ पे आपको दे रखा है 3a² गुना में ऊंचाई आपको दिया है 4a⁴। यहाँ पे गुना कर लेंगे 5 3 15 5 चौका 60। यहाँ पे देख सकते हैं सभी में जो है कि चर क्या है, ए है तो ये लिख लेंगे, यहाँ पावर में कुछ नहीं तो एक है, सभी चर को जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7। यही आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर होगा। उस तरह 2 नंबर में जो दिया है इसको लिख लेते हैं और हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में आपको दिया है 2p, 4q और कोमा में आपको दे रखा है 8r। ठीक है, फिर उस तरह लिखेंगे हल। यहाँ पे आपको लिख लेना है घनाकार बक्सों का आयतन। ठीक है, अब फार्मूला आपको लिख लेना है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई आपको यहाँ पे इसको रखना है, लंबाई के स्थान पर हो जाएगा 2p गुने 4q गुने 8r। गुना कर देंगे 2 चौके 8 और 8 अठाई 64। यहाँ पे देख सकते हैं एक जैसा चर नहीं है तो पावर नहीं जुटेगा, तो हो जाएगा p उसके बाद q और उसके बाद r। ये भी आपका आंसर आ गया। 3 में यहाँ पे आपको दे रखा है 3 नंबर में दिया है xy, 2x² y, 2xy²। तो आपको क्या करना है, वही फार्मूला लिखना है आयत का। यहाँ पर देखिए कि आपको क्या लिखना है, घनाकार बक्सों का आयतन। उसके बाद फार्मूला लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा जा रहा है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, यहाँ पे इसको रखेंगे लंबाई के स्थान पर, 2 नंबर को रखेंगे चौड़ाई के स्थान पर, 3 नंबर को रखेंगे ऊंचाई के स्थान पर। तो यहाँ पे लिखेंगे xy गुने चौड़ाई आपका दिया है 2x² y, 2x² y गुने ऊंचाई आपको दिया है 2xy²। गुना कर लेंगे हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, यानी टोटल 4 x हो जाएगा। तो लिखेंगे x पावर 4। यहाँ पे y है, यहाँ पे जो है कि 1 y है, 2 y हो जाएगा, यहाँ पे 2 y यानी हो जाएगा 4 y। ये भी आपका बन गया। उसके बाद 5 नंबर में दिया है, बिल्कुल आसान है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चार नंबर है आपका a, 2b, 3c, 2b, 3c। लिखेंगे हल। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है घनाकार बक्सों का आयतन। तो लिखेंगे घनाकार बक्सों का आयतन। फार्मूला वही होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई यहाँ पे दिया है ए है, क्या है ए। चौड़ाई दिया है 2b, ऊंचाई दिया है 3c। गुना कर दीजिए 2 3 6। उसके बाद हो जाएगा ABC। आपका आंसर आ गया। अब चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग देख लेते हैं 5वां में दिया है। 5 में दिया है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। बिल्कुल आसान है, इसमें भी जिस तरह अभी हल किए हैं उसी तरह इसको भी हल करना है, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और हल करते हैं। 5वां का पहला दिया है xy, आपको गुना करना है। तो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कोमा है ना, तो इसके स्थान पे आपको गुना का चिन्ह देना है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे yz, यहाँ पे जो है कि आपको क्या देना है, गुना का चिन्ह देना है कोमा के स्थान पर। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे zx। ठीक है, यहाँ पे गुना में x है, ठीक है, इधर भी गुना में x है, तो क्या हो जाएगा x²। यहाँ पे गुना में y है, इधर भी गुना में y है, तो हो जाएगा y²। यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो हो जाएगा z²। ये भी आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ पे 2 में दिया है a,
कोमा के स्थान पर क्या देना है, गुना। फिर लिखेंगे माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। फिर गुना देंगे, लिखेंगे ए क्यू। तो आपको मालूम है कि माइनस है तो क्या होगा, माइनस लिख देंगे। यहाँ पे पावर में क्या है, कुछ एक है, क्या है, एक। जब कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। तो आप देख सकते हैं आपका चर एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3 2 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। ये भी आपका बन गया, आंसर आ गया। 3 में आपको दिया है, 2 था उसमें, यहाँ पे 3 में देखना है। 3 में आपको दे रखा है 2, कोमा के स्थान पर आपको गुना देना है। फिर लिखना है 4y, 4y गुने यहाँ पे 8y स्क्वायर गुने 16y क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, हम क्वेश्चन को नहीं उतार रहे हैं, डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। यानी आपको क्वेश्चन को यहाँ पे उतारना है। उतारने के बाद जो है कि यानी जैसे मान लीजिए कि पहले आपको इस तरह क्वेश्चन उतारना है, 2 कोमा 4y कोमा 8y स्क्वायर कोमा 16y क्यू। इस तरह उतार के यहाँ पे कोमा के स्थान पर गुना देना है, उसके बाद गुना करना है आपको। ठीक है ना, हम नहीं उतार रहे हैं, आपको बता दिया गया है ताकि जो है कि आपका समय बचे। अब गुना कर देना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 8 नहीं 64, और 64 में आपको गुना करना है 16 से। हो जाएगा 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38। हो जाएगा यहाँ पे 4 6, यहाँ पे 12, यानी हो जाएगा 1024। यहाँ पे देख सकते हैं पावर में कुछ नहीं तो एक है आपका जो है कि पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि चर आपका एक जैसा है, वाई वाई सब में वाई है। 3 2 5 और 1 6, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है आपके लिए। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।